जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मध्य भारत के बारे में। मध्य भारत में दो राज्य आते हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ कभी एक राज्य हुआ करते थे, जो सन 1 नवंबर सन 2000 को अलग हो जाते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000। 1 नवंबर सन 2000 से पहले भारत का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था मध्य प्रदेश, जो कि अलग हो जाने से आज भारत का सेकेंड सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश ही है। और छत्तीसगढ़ को भारत का धान का कटोरा भी बोला जाता है। धान का कटोरा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कृषि योग्य भूमि पर 70% धान की खेती की जाती है। और छत्तीसगढ़ का नाम यहाँ के 36 ऐतिहासिक किलों के नाम पर पड़ा है, क्योंकि 36 और गढ़ मतलब होता है किला। गढ़ मतलब होता है किला। उसी प्रकार मध्य प्रदेश को भारत का हृदय बोला जाता है। भारत का हृदय, क्योंकि भारत के एकदम सेंटर में मध्य प्रदेश आता है। प्रदेश को टाइगर स्टेट भी बोलते हैं। स्टेट, क्योंकि मध्य प्रदेश में भारत में सबसे अधिक टाइगर इसी राज्य में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वनों का विस्तार है। वनों का विस्तार है, सर्वाधिक वन इसी राज्य में पाए जाते हैं। और सबसे अधिक जनजातियां भी पाई जाती हैं। जनजातियां भी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में ही। मध्य प्रदेश में एक नदी है जिसका नाम है नर्मदा। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, क्योंकि कुछ नदियां होती हैं जो कुछ राज्यों के लिए, कृषि के लिए, वहां की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज्यादा योगदान करती हैं। रेखा। और कुछ नदियां होती हैं जो कुछ राज्यों के लिए शोक का काम करती है। शोक कहने का मतलब है, जब भी वो बाढ़ के दिनों में उनका उस नदी का बाढ़ आता है तो वहां तबाही मच जाता है, फसलें बर्बाद हो जाती हैं और बहुत ज्यादा उस राज्य को क्षति सहनी पड़ती है। जैसे बिहार के लिए हो गया कोसी, पश्चिम बंगाल के लिए हो गया, बंगाल के लिए दामोदर। हालांकि दामोदर नदी के पानी को अब नियंत्रित कर लिया गया है डैम बनाकर, जिसका नाम है दामोदर घाटी परियोजना। 1948 देश की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना के तहत उस दामोदर नदी पर डैम बनाकर उस पानी को नियंत्रित कर लिया गया है। उसी तरह असम की शोक कहे जाने वाली ब्रह्मपुत्र और उड़ीसा की शोक कहे जाने वाली महानदी। तो कुछ नदियां जो होती हैं जीवन रेखा होती है कुछ राज्यों के लिए, कुछ नदियां होती हैं जो कुछ राज्यों के लिए अभिशाप, शोक का काम करती हैं। यह लगातार 2017 से 2026 तक भारत का सबसे क्लीन सिटी की लिस्ट में सबसे टॉप करते आ रहा है। हर साल भारत सरकार स्वच्छ सर्वेक्षण करती है भारत के सभी शहरों के, तो उसमें सबसे प्रथम कौन आता है? क्लीन सिटी के
लिस्ट में इंदौर। सबसे साफ शहर कौन आता है? इंदौर। इंदौर मध्य प्रदेश का एक बड़ा क्या है? शहर है। तो हो आपको ये सारी चीजें समझ आ रही होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।